भरतपुर की ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर की, जो अब सुसाइड पॉइंट में इन दिनों तब्दील हो चुकी है और नहर से आए दिन शव बरामद होने से शहरवासी भी काफी चिंतित नजर आते हैं। नारद न्यूज ने सुजान गंगा नहर को लेकर एक मुहिम शुरू की है और इस मुहिम के तहत भरतपुर शहर के लोगों की राय सुजान गंगा नहर के बारे में जानी जा रही है। और आज भरतपुर शहर के कई लोगों ने सुजान गंगा नहर की बदहाली को लेकर अपनी राय प्रकट की है। क्या कहा है भरतपुर शहर के लोगों ने सुजान गंगा नहर की बदहाली को लेकर, ये आप देखिए नारद न्यूज के जरिए। नहर एक विरासत है जो पुराने ज़माने में किसी समय वास्तव में जीवन रेखा, जीवनदायिनी और जल ही जीवन है। इसके जल को लोग नहाने, धोने इत्यादि और पर्यावरण की दृष्टि से बड़ी अनुकूल थी, लेकिन आज इसकी दुर्दशा हो रही है। ये सुसाइड पॉइंट बन चुका है भरतपुर में। जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसमें प्रशासन और सरकार की भी उदासीनता है। कई बार बजट भी आवंटित होता है, लेकिन सही उसका सदुपयोग हुआ नहीं। ना तो इसकी चार दीवारी की कोई व्यवस्था है, जगह जगह से टूटी हुई है। इसकी जो बजट का पैसा आता है, पता नहीं किस क्षेत्र में लगता है, कहाँ लगता है, कहीं दिखाई नहीं देता है। कई बार सुना है सुजान गंगा नगर जीर्णोद्धार होगा, लेकिन अब तक तो जीर्णोद्धार हुआ नहीं। मेरी उम्र 60 साल हो चुकी और अगर मैं आज इसकी बात 45 साल से 50 साल पुरानी बात करूं, तो हम इस पानी को पिया करते थे, नहाने की तो बात छोड़िए। और आज स्थिति ये है कि हम इसके बगल में से निकलते तो इसकी तरफ देखना हम गवारा नहीं करते। पानी अभी मैं कल परसों निकला तो टोटल पूरा पानी हरा हो चुका था। पता नहीं क्या मतलब हमारे इस पानी को मतलब हो गया है, और सरकार क्यों नहीं इसकी सुध लेती। जबकि इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद इंडिया में 3.5 किलोमीटर लंबी, एक मतलब 250 फुट चौड़ी, इतना एक बहुत बड़ा एरिया शायद नहीं होगा। और इसको अगर पर्यटन उद्योग से जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ भरतपुर का मतलब एक बहुत बड़ा राजस्व, मतलब भरतपुर की पूरी मतलब सरकारी डिपार्टमेंट को इससे इतना राजस्व मिलेगा और इतना रोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा कि देखने दिखाने लायक। आज भरतपुर में जितना भी पर्यटक आता है वो सब बाहर से चला जाता है, भरतपुर में अंदर आता ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि मतलब सरकार और भरतपुर प्रशासन इस ओर ध्यान दे, और तो इन बातों को सबको गौण किया जाए कि अब तक इसमें सुसाइड पॉइंट तो बट नेचुरली ये बन ही चुका है। आए दिन इसमें लोग गिर जाते हैं, कोई घर से परेशान हो गया, गिर गया और मर गया, उसने अपनी जीवन लीला इतिश्री कर दी। तो ये एक समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान अगर सोचना है तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए, हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए। बेटर से बेटर जो इसमें किया जा सकता है उसके पीछे प्लानिंग करें, ना कि लाख 2 लाख रुपए देकर और इसकी आज कीचड़ निकलवा दी, आज फलानी चीज़ निकलवा दी। ये सब चीज़ें इसको हटाया जाए और इस पर एक ठोस प्लानिंग की आवश्यकता है। अपने भरतपुर के जनप्रतिनिधियों के लिए भी, भरतपुर के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके लिए भी एक मतलब सोचने का विषय है कि हम इसमें क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राधा कृष्ण अग्रवाल, मेरी चौबरजा पे अप्पन नमकीन। और मैं तो इससे बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरे आगे सारे रास्ते इस तरह से बंद हो चुके हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि मैं किसी गाँव में बैठा हुआ हूँ, जबकि भरतपुर एक संभाग है। सरपंच पूर्व, जहाँ तक सुजान गंगा नहर का सवाल है, ये किसी टाइम भरतपुर के समस्त वासियों की जीवनदायिनी थी। इसके किनारे पर भरतपुर के पीने के लिए कुआं बने हुए थे, जिससे पूरे शहर की प्यास बुझती थी। और आज ये कंडीशन में आ चुकी है कि इसकी देखा नहीं जाता इसकी तरफ। जहाँ सुसाइड पॉइंट का सवाल है, उसके लिए मेरे विचार से इसके चारों ओर जाली लगा देनी चाहिए सरकार को, जिससे सुसाइड पॉइंट रोका जा सके। और इसको विकसित करने के लिए टूरिज्म के लिए नाव चला देनी चाहिए, और जिससे भरतपुर की आमदनी हो और एक सुधार भी हो। संजीव खंडेलवाल, चौबरजा। ये सुजान गंगा पहले हमारी एक धार्मिक स्थल के रूप में पूजी जाती थी। इसमें चारों तरफ मंदिर बने हुए थे। लोग पहले बुजुर्ग लोग हमारे लिए स्टेट टाइम की थी, तो उसमें स्नान करने और इसके मतलब इसको पूजनीय स्थल के रूप में मानते थे। उसमें लोग नहाने आते थे, इसका पानी काम में लेते थे घरों में।
जिसको खाना बनाने के काम में आता था इसका पानी, ये एक शुद्ध जल के रूप में काम में लेते, क्योंकि इसका नाम सुजान गंगा रखा गया था, इसीलिए इसका गंगा जल के रूप में इससे पानी को काम में लेते थे। पहले ये यहाँ इस जल को चारों तरफ भुर्जी बनी हुई है, इसमें इसका चौगुड़जा नाम रखा गया। इससे क्या है कि इसके जल के बाजार वालों में भी होटलें करती थी, इसमें दाल बनती थी, सब्जी बनती थी इसके पानी से। आज ये इतनी गंदगी हो गई है, प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, और ध्यान देने को कहते हैं तो उसमें कुछ उनका अनदेखी कर देते हैं। आम पब्लिक इतनी परेशान होती है। अभी कुछ दिन पहले सुजान गंगा में मछलियों का मतलब इसको मार दिया, कुछ दवा डाल दी थी, सुसाइड पॉइंट बन चुका है इसमें मछलियों का, आदमियों का, सभी का, मतलब यानी कि आम जन के लिए एक सुसाइड पॉइंट है। अब जबकि इसको देखा जाए तो एक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में ये हमारी मतलब यानी कि गंगा जमुना की तरह बन सकती है। इसमें यहाँ अपन का गंगा जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर चारों तरफ बने हुए। पहले इसमें यहाँ स्नान करने, कपड़े धोने, सब काम इस पर नहाते होते थे, और इतना शुद्ध जल था कि इसको अपन कांच की तरह देखते थे। इसमें बोटिंग भी होती थी। एक अपन का धार्मिक त्यौहार आता है जंतुनी एकादशी, इसमें भगवान जी की जल यात्रा निकलती थी। इसके जल को अपन काम में लेते, यहाँ प्रसाद वितरण होता था, भगवान को इसमें नहलाया जाता था, और नाव में लेकर चारों तरफ भ्रमण यात्रा कराई जाती थी, और इसमें सुबह शाम पूजा होती थी, मतलब आरती होती थी। यहाँ राजेश्वरी का मंदिर, मनसा देवी मंदिर, गंगा जी, बिहारी जी सब पे होते थे। आम पब्लिक के लिए एक घूमने का पर्यटक स्थल है। इसलिए मेरी प्रशासन से ये विनती है कि इसको चारों तरफ इसकी तरफ ध्यान देकर इसको भरतपुर की जनता के लिए रोजगार और एवं पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल बनाने की कष्ट करें। बाजार से नहर हमारी दुकान के पीछे ही है, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, और कई बार इसके लिए पैसा भी आ चुका है, पर पता नहीं नहर खा जाती है या लोग वहाँ खा जाते हैं। तो इसलिए जो है इसमें मोटर बोट वगैरह की सफाई होकर के ये पर्यटन के क्षेत्र के दृष्टि से बहुत बाजार वालों को भी लाभदायक है, और पब्लिक को भी जो है रोज़गार मिल सकता है इससे। और ये इसी के बगल में जो है किला भी है, जो महाराज सुरेंद्र ने बनवाया था, आज इसकी जो है दयनीय स्थिति हो चुकी है। तो इसको सरकार से हमारी यही मांग है कि इसको जल्दी जीर्णोद्धार करा करके पब्लिक के लिए एक जो है पर्यटन स्थल बन सके। और यहाँ पर 2-3 जो है धार्मिक स्थल भी हैं, उनमें जाने में बड़ी दिक्कत आती है, बदबू होती है बहुत, और जैसा दिख रहा है उसमें नहर पे जो है बहुत गंदगी है। तो इसको जो साफ करा करके और इसको जो पर्यटक स्थल बनाया जाए। तो मैं वास्तव में आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। कभी जीवनदायिनी थी ये सुजान गंगा नहर, आज बहुत ही दयनीय स्थिति में है, और आत्महत्या का एक प्रमुख कारण बन चुका है ये। कोई भी थोड़ी सी बात पर आता है आत्महत्या करने के लिए उतारू इसमें हो जाता है। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि इसमें पूर्ण जीर्णोद्धार हो, या तो इसमें एक बहुत मिट्टी भरकर एक पार्किंग स्थल ऐसा बन जाए पूरे भरतपुर के लिए, बहुत सुख सुविधा युक्त, या इसमें 4 दीवारी होकर इसमें पूरा जो गंदा पानी जाता है पूरे शहर का वो बिल्कुल रोकना चाहिए, और ये स्वच्छ और ये ऐसा जलाशय बने कि लोग देखने आए, एक पर्यटन के रूप में ये उभर के आनी चाहिए। मैं प्रशासन से